गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज के साइंस क्लास में हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को पढ़ेंगे, समझेंगे। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किस संदर्भ में दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने दिया, कब दिया और किसके किसके बीच ये संबंध को बताता है, प्रकाश के किस प्रवृत्ति के बारे में यह चर्चा करता है। तो आइए इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वास्तव में यह प्रकाश ऊर्जा से संबंधित है। प्रकाश ऊर्जा की जो प्रवृत्ति होती है तरंगों के रूप में और कणिकाओं के रूप में, दो प्रकार से संचरित होने की प्रवृत्ति जो है, उसी प्रवृत्ति में कणिका सिद्धांत को या कणिका की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए यह सिद्धांत मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने 1900 में प्रतिपादित किया था। सिद्धांत क्या है तो आइए देखते हैं। ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में न होकर छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होती है। क्या कहा गया? इसके पहले तरंग सिद्धांत आया था, हाइगन का तरंग सिद्धांत, जिसमें बताया गया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका तरंग सिद्धांत के आधार पर सत्यापन नहीं हो पाता है, इसलिए एक प्रकाश की दूसरी प्रवृत्ति के बारे में भी यहाँ सिद्धांत आया और कहा जा रहा है कि ऊर्जा जो होती है छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होती है, तरंग के रूप में नहीं होती, बल्कि कैसे होती है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होती है। और पैकेट को क्वांटा कहा जाता है। ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं उनको क्वांटा नाम दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के लिए इसी क्वांटा को फोटॉन कहते हैं। आपने देखा ऊर्जा पैकेट के रूप में चलती है, पैकेट को क्वांटा कहते हैं और इसी क्वांटा को प्रकाश ऊर्जा के लिए फोटॉन कहते हैं। अब क्वांटा तो पैकेट हो गया जिसमें बहुत सारे ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं, उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो दूसरा जो सिद्धांत आता है, ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित हो सकती है उसे क्वांटम कहते हैं। अथवा आप ये देख रहे हैं कि ये ऊर्जा के जो बंडल हैं, इस बंडल में जो छोटे छोटे ऊर्जा के कण हैं, इन कणों को क्वांटम के नाम से जाना जाता है, इसीलिए क्वांटम सिद्धांत आया है। यहाँ क्वांटम क्या होता है तो आपने देखा कि ऊर्जा के जो पैकेट हैं, ऊर्जा के जो बंडल हैं, वो बंडल छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से बने हुए होते हैं। प्रत्येक कण को क्वांटम के नाम से जाना जाता है, जो उत्सर्जित या अवशोषित हो सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा जो होती है विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होती है। यह संबंध बताया जा रहा है ऊर्जा का और विकिरण की आवृत्ति का संबंध बताया जा रहा है कि ये आपस में कैसे होते हैं तो समानुपाती होते हैं। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होती है। यहाँ देखो ये क्या बताया जा रहा है, ये ऊर्जा हो गई E, ये न्यू है जो विकिरण की आवृत्ति है और ये समानुपाती का चिन्ह है। इस तरह से बता दिया गया कि ऊर्जा जो है विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है, अर्थात E समानुपाती न्यू। इस समानुपातिक चिन्ह को जब हम बराबर में बदलते हैं तो एक स्थिरांक का गुणा होता है और यहाँ एक स्थिरांक क्या है? H है, जिसको प्लांक नियतांक के नाम से जाना जाता है। यह प्लांक नियतांक है और इस प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.26 × 10⁻⁻27 अर्ग सेल्सियस सेंटीमीटर। और ये आगे देखिए, इसी को जब जूल में हम कन्वर्ट करते हैं तो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इस तरह से आपको ये मान प्राप्त हो जाता है। आगे अगर हम इस h न्यू को न्यू के स्थान पर c का उपयोग करते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? c/λ हो जाता है। न्यू का मान जो होता है c/λ होता है, इसलिए E बराबर हो गया h c/λ। आपने ये आवृत्ति और ऊर्जा के बीच संबंध को प्राप्त किया। इस तरह से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा के
कण का प्रकृति को स्पष्ट करता है। ऊर्जा के बंडल को फोटॉन क्वांटा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के लिए उसी क्वांटा को फोटॉन कहते हैं। और जो बंडल के छोटे कण हैं उन छोटे छोटे कण को क्वांटम कहते हैं। आगे कहा गया कि क्वांटम की ऊर्जा जो होती है ई आवृत्ति के समानुपाती होती है, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये विकिरण की आवृत्ति न्यू है। न्यू को जब हमने बराबर में बदला तो एच आ गया, प्लांक नियतांक जो है। और न्यू का जो मान होता है सी बटे लेमडा होता है, तो न्यू बराबर चूंकि सी बटे लेमडा होता है इसलिए ई बराबर हो गया एच सी बटे लेमडा। ये हो गया इस तरह से पूरा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। धन्यवाद।